गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय में आज हम सहायक भैया चैप्टर अंतर्गत खानों वाली बिक्री बही के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने खरीद बही बिक्री बही के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और बिक्री बही के दो प्रकार, साधारण बिक्री बही और खानों वाली बिक्री बही के बारे में देखा था। उस अंतर्गत साधारण बिक्री बही किस प्रकार से तैयार की जाती है उसके बारे में हमने पढ़ाई करके उदाहरण नंबर 4 का अभ्यास किया था। दोस्तों, आज हम खानों वाली बिक्री बही के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो खानों वाली बिक्री बही, ऊपर आपने देखा कि मैंने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि खानों वाली बिक्री बही दो प्रकार से तैयार की जाती है। मैंने खानों वाली बिक्री बही के दो प्रकार है। एक माल के प्रकार अनुसार खानों वाली बिक्री बही और दूसरा माल और खर्च के खानों वाली बिक्री बही। माने खानों वाली बिक्री बही दो प्रकार से तैयार की जाती है। माल के प्रकार अनुसार खाने वाले बिक्री बही और माल और खर्च के खाने वाली बिक्री बही। तो दोस्तों, आज हम माल के प्रकार के अनुसार खानों वाली बिक्री बही के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, माल और खर्च के खाने वाली बिक्री बही का जो प्रकार है, उस प्रकार के एग्जाम्पल इस वर्ष आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी की स्थिति में जो अभ्यासक्रम में कटौती की गई है, उस अंतर्गत माल और खर्च के खानों वाली बिक्री बही इस वर्ष आपके अभ्यासक्रम में से कम कर दिया गया है। इसलिए उस संदर्भ के एग्जाम्पल आपको नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, माल के प्रकार अनुसार खाने वाली बिक्री बही, दोस्तों, जब व्यापारी एक से अधिक प्रकार के माल का विक्रय करता हो, तब प्रत्येक प्रकार के माल का वितरण एवं माहिती मिले, इसके लिए साधारण रोकड़ बही के बदले माल के प्रकार अनुसार, दोस्तों साधारण रोकड़ बही नहीं, साधारण बिक्री बही के बदले माल के प्रकार अनुसार खानों वाली बिक्री बही व्यापारी तैयार करता है। यहाँ दोस्तों रोकड़ बही की जगह बिक्री बही शब्द होना चाहिए। तो दोस्तों, खानों वाली बिक्री बही की सीधी बात ऐसी हुई कि जब व्यापारी एक से अधिक प्रकार के माल का विक्रय करता हो, तो उस स्थिति में व्यापारी साधारण बिक्री बही की जगह माल के प्रकार अनुसार बिक्री बही तैयार करेगा, जो खाने वाली बिक्री बही कही जाएगी। दोस्तों, खाने वाली बिक्री बही का नमूना निम्नानुसार है। श्री खाली जगह की बिक्री बही। दोस्तों, यह जो नमूना दिया गया है उसमें ऐसा माना गया है कि जो व्यापारी है वो टेबल, कुर्सी और अलमारी 3 प्रकार के माल का विक्रय करता है। तो दोस्तों, खाने वाली बिक्री बही के नमूने में पहले 4 खाने जो है वो तो साधारण बिक्री बही में जो थे वही रहने वाले हैं। पहला खाना तारीख, दूसरा ग्राहक का नाम, तीसरा आवक बिल नंबर, चौथा खाता बही पृष्ठ नंबर, माने खापरू नंबर। अब दोस्तों, रकम के खाने में व्यापारी जिस माल का विक्रय करता है अलग अलग वो खाने बनेंगे। या मान लिया जाए कि फर्नीचर का व्यापारी जो है वो टेबल, कुर्सी और अलमारी का विक्रय करता है, तो रकम के खाने के अंतर्गत टेबल, कुर्सी और अलमारी ऐसे 3 पेटा खाने रखे जाएंगे और अंत में एक कुल रकम का खाना तैयार किया जाएगा, जिससे निश्चित दिन में एक ही व्यापारी को
कितने रकम के माल का विक्रय किया गया है उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऊपर दर्शाए नमूना में देख सकते हैं कि बाकी के सभी विवरण साधारण बिक्री बही जैसे ही है। माने साधारण बिक्री बही में जो खाने हैं ऐसे ही 4 खाने हैं। केवल रकम के खाने में 1 से अधिक खाने बनाए गए हैं। प्रत्येक अलग अलग प्रकार के माल का उधार विक्रय लिखने के लिए अलग अलग खाना रखा जाता है। माने जो अलग अलग प्रकार के माल का विक्रय व्यापारी करता है वो हर एक प्रकार के माल के लिए अलग खाना रखा जाता है। इसके उपरांत अंत में एक खाना कुल रकम के लिए भी रखा जाता है। इस प्रकार के विक्रय बही से प्रत्येक प्रकार के माल का कुल उधार विक्रय तथा प्रत्येक ग्राहक को एक व्यवहार में किया गया कुल उधार विक्रय की माहिती माने जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माने प्रत्येक प्रकार का जो माल है उसका कुल कितना उधार विक्रय किया गया उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए और प्रत्येक ग्राहक को एक व्यवहार में टोटल कितनी रकम का उधार विक्रय किया गया है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, ऊपर के नमूने से देख सकते हैं कि यहाँ व्यापारी टेबल, कुर्सी और अलमारी का उधार विक्रय करता है और उसका विक्रय लिखने के लिए खानों वाली विक्रय बही माने बिक्री बही तैयार की गई है। इस प्रकार से व्यापारी जिस वस्तु का उधार विक्रय करता हो उसके अनुसार खाने रख सकता है। माने व्यापारी जिस प्रकार के वस्तु का विक्रय करता है वो खाने और तैयार करेगा। अगर दोस्तों कपड़े का व्यापारी हो तो कपड़े का व्यापारी अगर पैंट शर्ट और टी शर्ट का व्यापार कर रहा है तो वो बिक्री बही में शर्ट, पैंट और टी शर्ट के खाने रखेगा। उसी तरह स्पोर्ट्स का व्यापार करने वाला व्यापारी हो और वो गेंद, बल्ला और स्टंप का व्यापार करता हो तो वो व्यापारी अपनी बिक्री बही में गेंद, बल्ला और स्टंप के खाने रखेगा। मानी जिस प्रकार का व्यापारी करता है उस प्रकार वो अपनी बिक्री बही में खाने रखेगा। अब दोस्तों, खाने वाली बिक्री बही के संदर्भ में हम उदाहरण नंबर 5 का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, उदाहरण नंबर 5 का अभ्यास करते वक्त उदाहरण नंबर 5 से किस प्रकार बिक्री बही तैयार की जाएगी उसकी पढ़ाई हम करेंगे। तो दोस्तों, आपको रकम देखने के लिए आपकी किताब साथ में रखनी है। उदाहरण नंबर 5 में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों पर से भावना टेलीकॉम की बही में खानों वाली बिक्री बही तैयार कीजिए। भावना टेलीकॉम मोबाइल फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन और सादा फ़ोन ऐसे 3 प्रकार के फ़ोन का विक्रय करता है। माने भावना टेलीकॉम मोबाइल फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन और सादे फ़ोन बेच रही है। उस संदर्भ में हमें खाने वाली बिक्री बही तैयार करनी है। तो दोस्तों, भावना टेलीकॉम की खानों वाली बिक्री बही तैयार करने के लिए निम्नानुसार खाने बनेंगे और हमारा शीर्षक होगा भावना टेलीकॉम की बही में खानों वाली
बिक्री बही। माने ये हमारा शीर्षक हुआ श्री भावना टेलीकॉम की बही में खानों वाली बिक्री बही। पहले 4 खाने तो साधारण बिक्री बही जैसे ही होंगे। तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर। अब दोस्तों रकम के खाने के अंतर्गत 3 खाने बनेंगे जिसका विक्रय भावना टेलीकॉम कंपनी कर रही है। मोबाइल फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन और सादा फ़ोन। और अंत में कुल रकम का एक खाना बनाया जाएगा। अब दोस्तों एक के बाद एक व्यवहार पढ़ते हुए उसका लेखा बिक्री बही में किस प्रकार होगा वो हम देखेंगे। दोस्तों हमें वर्ष 2015 जुलाई माह के व्यवहार दिए गए हैं, इसलिए तारीख के खाने में वर्ष 2015 जुलाई माह लिखा जाएगा। अब व्यवहार पढ़े तो पहली तारीख का व्यवहार है भरत को 5 मोबाइल 9,000 प्रति नंग, माने एक मोबाइल की कीमत 9,000 है से 5 मोबाइल, 5 कॉर्डलेस फ़ोन 4,000 प्रति नंग और 10 सादा फ़ोन 2,000 प्रति नंग के भाव से बेचे। बीजक नंबर 101 या बिल नंबर 101 और साख का समय 2 मास है। माने उधार विक्रय किया है, भरत को विक्रय किया है। पहली तारीख का व्यवहार है इसलिए तारीख 1, ग्राहक का नाम आएगा भरत खाता, बिल नंबर 101, खाता बही पुरुष नंबर में दोस्तों हर बार डैश ही करना है। मोबाइल फ़ोन 5 मोबाइल फ़ोन प्रति नंग 9,000 का भाव है, इसलिए 5 गुना 9,000 करने पर मोबाइल की कीमत 45,000। 5 कॉर्डलेस 4,000 का भाव है, इसलिए 5 गुना 4,000 करने पर कॉर्डलेस फ़ोन की कीमत 20,000। 10 सादा फ़ोन 20,000 प्रति नंग का भाव, तो सादे फ़ोन की कीमत भी 20,000 होगी। मानी भरत को 45,000 के मोबाइल फ़ोन, 20,000 के कॉर्डलेस फ़ोन और 20,000 के सादे फ़ोन बेचे हैं। तीनों का योग हो रहा है 85,000। मानी 1 जुलाई को भरत को टोटल 85,000 का उधार विक्रय किया गया। अब 7 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो मोबाइल नंग 3 8,000 प्रति नंग, सादा फ़ोन नंग 2 1,800 प्रति नंग का विक्रय किया। दोस्तों यहाँ मोबाइल फ़ोन और सादा फ़ोन का विक्रय किया गया ऐसा लिखा है, लेकिन व्यक्ति का नाम या रोकड़ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए नियम से ये व्यवहार रोकड़ व्यवहार होगा, जिसके बारे में हमने दूसरे तीसरे चैप्टर में ये बात पढ़ी है। इसलिए व्यवहार रोकड़ व्यवहार होने से बिक्री बही में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसका लेखा रोकड़ बही में होगा। 15 तारीख का व्यवहार देखें तो श्री दीपक को 4 मोबाइल फ़ोन 7,500 प्रति नंग और 10 सादा फ़ोन 1,700 प्रति नंग के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से बेचा। साख का समय 3 मास, बीजक नंबर 105। साख पर बेचे हैं क्योंकि साख का समय दिया है, इसलिए इसका लेखा यहाँ होगा तारीख 15। दीपक को बेचे हैं इसलिए ग्राहक के नाम में दीपक खाता, बीजक नंबर 105 है। दोस्तों 4 मोबाइल फ़ोन 7,500 के प्रति नंग के भाव से बेचे हैं, तो 4 गुना 7,500 करने पर गुणनफल प्राप्त होगा 30,000। 10% व्यापारी बट्टा से बेचे, इसलिए 30,000 में से 10% व्यापारी बट्टा 3,000 घटाएंगे तो शुद्ध कीमत होगी 27,000। कॉर्डलेस फ़ोन
दीपक को नहीं बेचे इसलिए डैश। सादे फ़ोन 10 1700 के भाव से बेचे हैं तो गुणनफल होगा 17,000 और 17,000 में से 10% के हिसाब से 1700 व्यापारी बट्टा घटाने पर सादे फ़ोन की शुद्ध कीमत होगी 15,300। मोबाइल फ़ोन और सादे फ़ोन दोनों की कीमत का योग 42,300 हो रहा है। माने दीपक को तारीख 15 के दिन 42,300 का उधार विक्रय किया। 20 तारीख का व्यवहार देखें तो श्री महेंद्र को एक यंत्र 12,000 में बेचा, साख अवधि 1 मास। दोस्तों यहाँ उधार विक्रय है, लेकिन ये उधार विक्रय यंत्र माने संपत्ति का है, इसलिए संपत्ति का विक्रय होने से ये व्यवहार बिक्री बही में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन उसका लेखा मुख्य रोजनामचा में होगा। 23 तारीख का व्यवहार देखें तो श्री अरविंद को 8 नंग मोबाइल फ़ोन 9,000 प्रति नंग, 10 कॉर्डलेस फ़ोन प्रति नंग 1900 के भाव से बेचा। व्यापारी बट्टा 10%। अरविंद ने 50% रकम तुरंत चुका दी। बीजक नंबर 115। दोस्तों अरविंद ने 50% रकम तुरंत चुकाई है तो आधा व्यवहार रोकड़ का हुआ और आधा व्यवहार उधार का हुआ, लेकिन नियम के आधार पर हमें पूरा व्यवहार उधार मानकर बिक्री बही में लिखना होगा। तो 23 तारीख अरविंद को बेचा है इसलिए अरविंद खाता। बीजक नंबर 115। खाता बही पृष्ठ नंबर डैश। दोस्तों अरविंद को 8 मोबाइल 9,000 के भाव से, माने 8 गुना 9,000 करने पर गुणनफल 72,000 होगा। उसमें से 10% व्यापारी बट्टा के 7200 घटाने पर मोबाइल की शुद्ध कीमत 64,800 होगी। कॉर्डलेस फ़ोन 10 1900 का भाव तो गुणनफल 19,000। 19,000 में से 1900 घटाने पर कॉर्डलेस की शुद्ध कीमत 17,100। सादे फ़ोन नहीं बेचे इसलिए डैश। कुल योग 18,900। 26 तारीख का व्यवहार में घनश्याम ने 5 मोबाइल 8,500 के भाव से और 10 सादा फ़ोन प्रति नंग 2,100 के भाव से भेजने का आदेश दिया है। दोस्तों घनश्याम ने आदेश दिया माने ऑर्डर दिया है, कोई लेन देन नहीं हुई है, इसलिए 26 तारीख का व्यवहार बिन आर्थिक है, इसलिए उसका लेखा नहीं होगा। 28 तारीख के व्यवहार में घनश्याम को आदेश अनुसार माल भेज दिया। दोस्तों घनश्याम को बीजक नंबर 120 से आदेश अनुसार माल भेजा, माने घनश्याम को माल बेचा इसलिए विक्रय हुआ, तो उसका लेखा बिक्री बही में होगा। तारीख 28 घनश्याम को माल बेचा माने ग्राहक के नाम में घनश्याम खाता। बीजक नंबर 120 है। 42,000 का माल मोबाइल बेचा है। गिनती करें तो 5 मोबाइल 8,500 का भाव, माने 5 गुना 8,500 करने पर गुणनफल 42,500 हुआ। कॉर्डलेस फ़ोन घनश्याम को नहीं बेचे इसलिए डैश। सादे फ़ोन 10 2,100 का भाव तो उसका गुणनफल प्राप्त होगा 21,000। अब मोबाइल फ़ोन और सादे फ़ोन का योग करें तो 63,500 योग हो रहा है, माने घनश्याम को तारीख 28 के दिन 63,500 के फ़ोन बेचे। अब दोस्तों कुल रकम का योग करें तो योग हो रहा है 2,72,700, माने कुल उधार विक्रय 2,72,700 हुई। उसमें मोबाइल फ़ोन का विक्रय है, उसका योग हो रहा है 1,79,300, माने 1,79,300 के मोबाइल फ़ोन का विक्रय हुआ। कॉर्डलेस का योग करें तो 37,100, माने कॉर्डलेस का उधार विक्रय 37,100। सादे फ़ोन का योग करें तो उसका योग हो रहा है 56,300, माने उसका योग हो रहा है 56,300, तो सादे फ़ोन का विक्रय हुआ 56,000,
300। इस प्रकार कुल विक्रय 2,72,700 हो रहा है। अब ये 2,72,700 कुल विक्रय है जो दोस्तों, वो बिक्री खाते में जमा पक्ष में लिखा जाएगा, माने खतौनी में इसका 2,72,700 से लेखा होगा। दोस्तों ये खाते में किस प्रकार से लेखा होता है उस संदर्भ में आगे के चैप्टर में हम पढ़ाई करेंगे। दोस्तों तो आज हमने खाने वाली खरीद बही के बारे में, मानी माल के संदर्भ के खाने वाली खरीद बही के बारे में पढ़ाई की और उस संदर्भ में उदाहरण भी देखा। दोस्तों ये वीडियो आपको फिर से ध्यानपूर्वक देखना और समझना है।